करीब आ जाए थोड़ा सा। राज की बात बताने लगा हूँ, यकीन आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे चीकू लगे हुए इस पेड़ पे। जल्दी से आइए, बच्चों को साथ लेकर आइए ताकि वो इसे विजिट करके देख सके। और मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ, हम में से बहुत सोने इतने सारे चीकू एक साथ दरख्त पे नहीं देखे होंगे। पिछले कुछ अरसे से बहरहाल ये प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में शुरू हो चुकी है कि लोगों ने प्लांटेशन में पौधे लगाने में और दरख्त लगाने में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। और हम गवाह इस बात के, कई लोग प्लांटेशन कर चुके हैं, पौधे लगा चुके हैं। लेकिन आमतौर से ये भी देखने में आ रहा है कि जो लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, वो कोनोकार्पस जैसे दरख्त लगा देते हैं। अच्छा, वो मानते हैं कि हाँ दरख्त लगाने चाहिए, इसका हमारे माहौल में बहुत असर पड़ता है। भाई जब आपने दरख्त लगाने ही है तो फलों के दरख्त क्यों नहीं लगाते? क्या फलों के दरख्त अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे लगा देंगे तो आपको ये डर है कि लोग उस पर फल तोड़ के खा जाएंगे? तो खा लेने दो यार, लोगों के पेट में ही जाएगा ना। उससे आपको क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको अजर मिलेगा। मैं इस वक्त जिस दरख्त के साये में हूँ ये कहलाता है पाम ट्री। अब आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि आप लोग कितनी आसानी से इस दरख्त को देख पाते हैं। और मेरी नजर के सामने शरीफे का पेड़ भी लगा हुआ है। अगर मैं चलते चलते अपनी निगाह दाएं जानिब घुमाता हूं, मुझे नजर आ रहा है आम का दरख्त, मुझे नजर आ रहे हैं केले के दरख्त, मुझे नजर आ रहा है खज्जी का दरख्त, और मेरे दाएं जानिब शायद अगर आप दिखा सके कैमरे में तो चीकू से भरा हुआ एक दरख्त लगा हुआ है। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, आप गैस कर पा रहे हैं कि मैं इस वक्त कहाँ हूं? यकीनन आपके जहन में ये आ रहा होगा कि मैं किसी बाग में मौजूद हूं फलों के। नहीं, मैं मौजूद हूं इस वक्त मुर्तजा चौरंगी पर। मुर्तजा चौरंगी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की 5-6 चौरंगियों में से एक चौरंगी है। और शायद आप इस बात को जानते होंगे कि उन 5-6 चौरंगियों में सबसे ज्यादा सरसब्ज, शादाब और मोस्ट डेवलप्ड ये चौरंगी है। लोगों के लिए यहाँ पर कड़ी धूप में सस्ताना ये कहाँ मुमकिन है? हमारे ही इलाके में, लांडी कोरंगी में, दरमियान में बिल्कुल। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अगर चाहते हैं कि वो देखें कि किस तरह फल दरख्तों पे लगे हुए हैं, ये मुशाहिदा करवाना चाहते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आम तौर से इन इलाकों में हम रहने वाले, कराची में रहने वाले लोग ये चीज़ें नहीं देख पाते। यहाँ आपको मुख्तलिफ फल दरख्तों पे लगे हुए मिलेंगे। इससे आपके बच्चों को एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह लाइव वो दरख्तों पे फलों को लगा हुआ देख रहे हैं। उनके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। आइए, खुद भी सुकून पाइए और अपने बच्चों को भी तजर्बा करवाइए। और इसी असना में मुझे यहाँ पर अमरूद का दरख्त भी नजर आ गया है और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आइंदा कुछ अरसे में ये बड़ा होके हमें फल देने लगेगा। ये है खजूर का दरख्त, हम सब इसे आमतौर से खज्जी कहते हैं। अच्छा, ये जो खजूर का दरख्त है ये बड़ा होने में, इसकी नशोनुमा होने में बरसों लग जाता है, लेकिन माशाल्लाह ये इतना बड़ा हो गया है जिससे ये साबित हो रहा है कि इसका बरसों से ख्याल किया जा रहा है। तो सलाम है उन तमाम लोगों को, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो या आवाम में से कोई हो, जिन्होंने कोशिश करके इस दरख्त का ख्याल किया और इसे इतना बड़ा होने दिया। ये चौरंगी यकीनन हमारे लिए एक नेमत है। इस गर्मी में क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी का हाल, बढ़ता हुआ टेम्परेचर, ये हम सब के लिए, और अगर हम चाहें तो अपने बच्चों को साथ ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खज्जियाँ भी लगी हुई हैं और चीकू के पेड़ पे चीकू भी लगे हुए हैं। ये देखिए, हर्बियन नेचुरल्स, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसकी ब्रांडिंग यहाँ हुई भी है, इन्होंने स्पॉन्सर किया और इन्हीं की स्पॉन्सरशिप की मदद से ये पूरी चौरंगी इतनी डेवलप और इतनी सरसब्ज और शादाब आपको नजर आ रही है। ये आम का दरख्त है, गो के इसमें भी आम नहीं है,
लेकिन मुझे यकीन है जिस तरह यहाँ की देखभाल की जा रही है 3 से 4 साल बाद इसमें आम यकीनन मौजूद होंगे। देखिए ये है एक पब्लिक प्लेस, आपने भी देखा यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं साए में, सस्ता रहे हैं, कुछ लोग शायद कुछ खेल भी रहे हैं, कुछ यहाँ पर खा भी रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें इस पब्लिक प्लेस के ऊपर रैपर्स या फैला हुआ कचरा आपको नजर नहीं आएगा, सिवाय थोड़ा, अच्छा वो जो थोड़े रैपर्स हैं गालिब गुमान ये है कि ये उड़कर आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर सफाई हमें नजर आ रही है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी आवाम में ये शऊर है कि जो हमारी पब्लिक प्लेस है उसका ख्याल किस तरह रखना है और कचरा नहीं फैलाना है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि यहाँ पर एक्सेसिबल 5 से 6, 7 अभी मुझे सिर्फ नजर आ रहे हैं डस्टबिन, और अगर मैं थोड़ा सा इसी चौरंगी में आगे चले जाऊं तो यहाँ पे मजीद डस्टबिन है। यानी आपने आवाम को एक सहूलत दी कि भाई इस डस्टबिन को इस्तेमाल करें, इसमें कचरा डालें, तो हमारी आवाम ने ख्याल किया और कचरा नहीं फैलाया यहाँ पर। यकीनन थोड़ा भी इन्हें टाइम चाहिए, जब ये बड़े होंगे तो इनमें केले भी लगेंगे, और मुझे यकीन है कि हमारी आवाम इतनी बाशऊर है कि वो इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वाह, इतने तरोताजा और इतनी तादाद में फूल फिर वही बात कि हमें आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं, ये भी इस जगह पर मौजूद है। मुझे एक बहुत फरहत बख्श एहसास हो रहा है इनके दरमियान खड़े होकर, और मैं यहाँ कुछ लोगों को भी देख सकता हूँ जो मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, कोई कुछ गेम खेल रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आराम करने के लिए, सस्ताने के लिए मौजूद हैं। ये हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं जो इस वक्त घास को, पौधों को पानी दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? नासिर शाह। नासिर, आप यहाँ पर हमने देखा आप पानी दे रहे हैं। जी सर। तो क्या ये आपकी ड्यूटी है? जी जी। सरकारी ड्यूटी है? प्राइवेट ड्यूटी है जी। तो कौन किस तरह ये काम कर रहे हैं? जी, ये अरबियन मेडिसिन कंपनी है। जी जी जी, उनके नाम पे चुरंगी है ये। जी, उन्हीं की तरफ से आपकी जिम्मेदारी है? की तरफ से जी। क्या आप पानी दें? अच्छा, जी। आपके साथ और कितने लोग हैं? जी, मेरे साथ इधर दो बंदे और हैं, एक रात का चौकीदार है और एक दिन का माली है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए हमने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, अभी भी जी। काफी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको कभी कोई मुश्किलात पेश आती है इस दौरान? जी, मुश्किलात तो पेश आती है, लेकिन वो जब रश हो जाते हैं रोड पे तो बाइकें भी अंदर आती है। अच्छा जी, बाइक यहाँ पे अंदर आ जाती है और अंदर आती है और क्रॉस करती है। जी जी, ठीक है। यहाँ जो है ना, हमारी कंपनी से भी एक बंदे आते हैं सफाई वाला, वो डेली करते सफाई। ठीक। और शाम में इधर भी जो गवर्नमेंट की तरफ से बंदे आते हैं, शाम में वो भी सफाई करते हैं, और हमारा वाला जो बंदा है वो भी सुबह में करता है। सर, तोड़ते रहते हैं, हम मना भी करते हैं लेकिन मना नहीं होते। अच्छा जी, इजाजत नहीं है वैसे? इजाजत नहीं है तोड़ने की, और अच्छी बात भी नहीं है। जी, अच्छी बात भी नहीं है, बगैर इजाजत के तोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। ब्रूक्स, शान, इंडस, अरबियन, ये वो कंपनियां हैं जिनकी ब्रांडिंग चौरंगियों पे ऑलरेडी हुई भी है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि दूसरी कंपनी, यहाँ पे सैकड़ों कंपनियां मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो इन चौरंगियों के अलावा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी सड़क को, फुटपाथ को डेवलप करने की कोशिश करें, जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं। आपने यकीनन देखा होगा उबलते हुए गटर, उबलते हुए नाले। तो ये कंपनियां अगर CSR के नाम पे एज अ होल इस कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मेंटेन करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि ये यहाँ हरबियन चौरंगी से लेकर ब्रूक्स चौरंगी तक इन्वायरमेंट में एक बहुत बड़ा अच्छा एडिशन होगा, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए।